नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सेटिंग पर। बच्चों मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ। रात को 8 बजे मैंने मैथ्स का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है और मॉर्निंग में आप लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आएगा। और लगभग ये प्रैक्टिस सेट आज तो लेट हो गया है, लेकिन डेली सुबह ही आप लोगों का बेटा 8 से 9 के बीच में आएगा और रात को मैथ्स का 8 से 9 के बीच में। इसमें 10 से 15-20 सवाल डेली मैं आपको कराऊंगा। वन डे किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और कुछ क्वेश्चन लिखे भी हैं बोर्ड पर। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों कि 7:11 समानुपात 31 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। एनालॉजी का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, ये सारी की सारी संख्याएं क्या लिखे हैं भैया? अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें आप प्राइम नंबर बोलते हैं, मतलब जो अपने अलावा किसी और से नहीं करते हैं। मैं बात करता हूं 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या लिखी है बच्चों? 11। उसी प्रकार 31 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? 37। तो सवाल नंबर पहले का बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात समझ आई होगी। मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल आया, बड़ा अच्छा है। एल का नंबर 12, ए का ए, सी का 3, के का 11। अब इसमें करा क्या गया? देखो इन्हें जोड़ने के बाद 396 नहीं आ सकता। जब बहुत बड़ी संख्या में कोई लेटर्स लिखा हो तो इसका मतलब उनकी आपस में मल्टीप्लाई करी गई है। अब मैं बात करता हूं, देखो 12 का ना 12, 12 दिया 36, 36 की मल्टीप्लाई 11 से करूंगा तो कितना बनेगा बच्चों? 396। उसी प्रकार बी का नंबर 2, ए का 1, सी का 3, के का 11, 11 दिया 33, 33 की करना 33 और 33 दूनी कितना बनेगा बच्चों? 66। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। सवाल नंबर दूसरे का बच्चों ऑप्शन नंबर सी। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि 13 गुणा 12 बराबर 651 और 41 गुणा 23 बराबर 349 हो तो 24 गुणा 22 बराबर क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर बच्चों में 13 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो 12 दिया 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 के 12 और 3 15, 156 बना। उनको उल्टा करके लिख दिया बच्चों 6 5 1, मतलब क्रम जो है उनके चेंज कर दिए हैं। तो 6 5 1 651। ऐसे हमें बच्चों यहां पर निकालना है 24 गुणा 22। तो यहां पर 22 चौक 88 हासिल लगे 8 और 22 दूनी 44 और 8 4 और 8 12 52, यानी कि ये बना 528। चेंज करके लिखूंगा ये बन जाएगा बच्चों 825 और 825 मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? बी। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी वन डे एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो सभी विद्यार्थी भैया वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते जाए। सवाल नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पर ये क्वेश्चन जो है लुप्त पदों को भरने का है। या तो ये सवाल बच्चों ऐसे होते हैं या फिर ये ऐसे होते हैं। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट के 2 अंकों का अगर मैं योग कर लूं 7 और 3 बच्चों कितना है? 10 और 10 का आधा बच्चों ये लिखा 5। उसी प्रकार से 30 और 10 कितना है? 40, 40 का आधा 20। जितने विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे पढ़ रहे हैं वो अपने क्वेश्चन उतारते चले। किसी के मन में कोई डाउट्स है तो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है भैया? ये वीडियो दोनों के लिए काम करेगी, ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी। अब देखो बच्चों यहाँ पर इन दोनों अंकों का योग यहाँ पे लिखा है, इन दोनों अंकों का योग यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों 95 किसका आधा है? 95 180 का आधा है और 145 में कितना जोड़ो? 180 हो जाए तो भैया 45 और ऑप्शन नंबर भैया कौन सा बना? ऑप्शन नंबर सी। 190 का आधा होगा ना? हाँ देखो मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पे सॉरी ये 95 लिखा है और 95 का अगर मैं डबल करूंगा तो ये 2 पंजे 10 2 9 18 190, सॉरी यहाँ 190 और 190 का आधा 95 है और 145 को 190 बनाना है तो हमने 45 जोड़ दिया। सवाल नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 12 36 80 150 आगे क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। अब करेंगे कैसे? यहां पर बच्चों
इस सवाल के मैं ऑप्शन मिटा देता हूं, यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा वर्ग घन से, 1 का घन प्लस 1 का वर्ग, 1 प्लस 1 बराबर कितना बना बच्चों 2। क्या बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है यहां तक? उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों 2 का घन प्लस 2 का वर्ग, तो ये 8 प्लस 4 बराबर कितना बना 12। मैं यहां की बात करता हूं 3 का घन प्लस 3 का वर्ग, तो 27 प्लस 9 बराबर में बना 36। यहां पर बच्चों ये 4 का घन प्लस 4 का वर्ग, तो 64 प्लस 16 बना 80। उसके बाद बच्चों यहां पर ये 5 का घन प्लस 5 का वर्ग, 125 प्लस 25 बराबर 150। और यहां पर बेटा ये 6 का घन प्लस 6 का वर्ग, 216 प्लस 36 बराबर कितना बना हो 252। तो हमारा इस सवाल का सही उत्तर क्या बना 252। बच्चों जो क्वेश्चन वर्ग या घन से हो सकता है वो सवाल बेटा अंतर के अंतर से भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का दूसरा टाइप अंतर के अंतर से भी हो जाएगा, करके देख लेना, डबल डिफरेंस है। ठीक है भैया। सवाल नंबर 6 बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवाल में बच्चे बड़े कंफ्यूज होंगे। देखो बेटा इस सवाल को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा 2 के आगे क्या लिखा 3, तो बच्चों मैंने 2 की पावर 3 कर दिया, प्लस 3 से पहले 2 तो 3 की पावर 2, तो 2 का घन कितना हुआ 8 और 3 का वर्ग 9, 8 और 9 कितना बना 17। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 के आगे क्या लिखा बच्चों 4, ये 3 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 से पहले 3 लिखा है बच्चों, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 4 और 1 5, 8 और 6 14, 145। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखो 5 के आगे 2 लिखा, तो 5 की पावर 2 प्लस 2 से पहले 5, तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और बच्चों दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 बना। और 57 मेरे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा 57, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो ये संख्या मुझे वर्ग घन के आसपास नजर आ रही है। 64 की मैं बात करता हूं तो ये 8 का वर्ग लिखा है और आगे बच्चों 8 का घन 512 प्लस 1। उसी प्रकार ये 12 का वर्ग लिखा है बच्चों और आगे बच्चों 12 का घन और प्लस 1, और 12 का जो घन होता है वो होता है 1728 और प्लस 1 करूंगा तो 1729। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हमारा बना, बी ऑप्शन। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को। उसके बाद सवाल नंबर 8 लिखा है बच्चों, अगर किसी भी सवाल की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उसमें 99% बेटा वर्ग घन का संबंध जरूर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 का घन -1 बराबर 0 बनेगा, 2 का घन 8 -1 7 बनेगा, 3 का घन 27 -1 26 बनेगा, 4 का घन 64 -1 63 बनेगा। आगे बच्चों 5 का घन -1 125 में से 1 कम करूंगा 124 बनेगा। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों, डी हमारे पास इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। सवाल नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं बेटा तो 9 पे आप लोग जरूर ध्यान से देखना बच्चों। ये लिखा है बच्चों हमारे पास BC खाली स्थान BCA इस तरह से है। इनके सबके अंक गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो बिल्कुल आसपास के हो। 3 6 18 जोड़ा या तो 3 का बनेगा बच्चों या किसका बनेगा 6 का। अगर मैं 3 का बनाऊं 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे हमें CA नजर आ रहा है और C से पहले क्या लिखा B लिखा है, तो हमने B भर दिया बच्चों। तो हमारे पास लास्ट में BCA का बना और सबसे लास्ट में क्या भरा गया B। सबसे लास्ट में B इस वाले ऑप्शन में नहीं है, सबसे लास्ट में B इस वाले ऑप्शन में। बात क्लियर हो रही है, 2 ऑप्शन बचे बच्चों। अब देखो BCA का जोड़ा बन गया तो
बी सी यहाँ पे क्या आना चाहिए ए, तो शुरू में ए और लास्ट में बी, इस वाले में भी है इसमें भी है। फिर बी सी ए, यहाँ पर भी बी, तो शुरू में ए भी भरा, ए भी यहाँ पर भी है। फिर बच्चों बी सी ए, तो यहाँ पर ए बी सी दो नंबर है। फिर बी सी ए, तो ए बी डबल सी, डबल सी इस वाले में नहीं है, कौन से वाले में है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में। जोड़ा बना बी सी ए बी सी ए बी सी ए का। सवाल नंबर 10, 2 का विपरीत बताना है बच्चों। ये पासे हमारे पास दिए गए हैं, जब एक से अधिक पासे दिए गए हो तो हमें चेक करना होता है क्या कोई सी भी 2 क्रमांक आकृति लेंगे और उसमें चेक करेंगे कोई एक चीज कॉमन तो नहीं है। अगर शुरू की 2 आकृति लूंगा, 3 इसमें भी कॉमन है, फिर ये 6 तो इनमें 2 कॉमन हो गए, इस आकृति को छोड़ देंगे। इनमें 3 है, 5 भी है और भैया ये भी है, तो यहां पर भी हम इसको क्या कर देंगे बेटा, छोड़ देंगे। अगर मैं अब पहली और तीसरी आकृति लूं तो 3 कॉमन है, 6 नहीं है बच्चों, 2 नहीं है, तो जो भी कॉमन है उसे लेफ्ट में घुमा दो। यहाँ पे बनाए हो 3 6 2, यहां से 3 कॉमन था, तो कॉमन से घुमाना है 3 4 और 5। 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या बनेगा बच्चों, 5। क्या तुम्हारा उत्तर 5 ही आया था बच्चों? सबका उत्तर यही था। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया बच्चों, 5। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है भैया, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।